आज हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है वो लेवल ऑफ माइंडसेट, टाइप ऑफ माइंडसेट। तो यहाँ पे हमारा जो पहले से मैं ऑलरेडी इस पे लिखा हूँ और एक और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हाउ माइंडसेट क्रिएट बिग इम्पैक्ट इन योर लाइफ। तो देखो, दो तरह का माइंडसेट होता है, एक स्ट्रांग माइंडसेट होता है, एक वीक माइंडसेट होता है। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्ट्रांग माइंडसेट है, ये वीक माइंडसेट है। ओके, सपोज दैट दिस इज पर्सन 1, दिस इज पर्सन 2। ठीक, एक ये पर्सन है जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है और एक ये पर्सन है जिसका माइंड वीक है। ठीक, तो अब इसको हम चलो समझते हैं। जो पर्सन P1 है उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़्यादा होगा, मतलब वो चीज़ों को रिसर्च जो बोलते हैं ना, रिसर्च करना, चीज़ों के बारे में जानने के लिए सोचना, क्यूरियोसिटी होना चीज़ों के बारे में और फैक्ट चीज़ें खोजना, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ठीक, और उनका जो पर्पस है लाइफ का, ड्रीम्स होगा, गोल्स होगा, वो एक अलग लेवल का होगा, नॉर्मल जैसा नहीं होता है। ठीक, वो ज़्यादा गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ गॉसिप। ओके, और वो ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, तो वो जो कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मतलब रास्ता खोजते हैं एंड क्रिएट ओन पाथ, वो अपना पाथ बनाते हैं। दे डू नॉट फॉलो क्राउड। ओके, वो अपना पाथ बनाते हैं, अपना पाथ क्रिएट करते हैं और वो फैक्ट में बिलीव करते हैं एंड वो रियल होते हैं और रियलिस्टिक चीज़ों में, वास्तविकता चीज़ों में ज़्यादा उनका विश्वास होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम वीक माइंडसेट आते हैं जो P2 पर्सन है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं और ज़्यादा रिसर्च जोन में नहीं जाते हैं लोग। ठीक है, और क्या इनका कोई पर्पस नहीं होता है एक्सेप्ट डेली रूटीन के अलावा, केवल होता है डेली रूटीन। ठीक है, ये फिर ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं या बहुत अच्छा इनको लगता है गॉसिप करने में। ओके, एंड फिर अब क्या होता है कि ये कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ठीक, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, ये ज़्यादातर सोचते हैं कि स्किप कर दें या तो इग्नोर कर दें। ठीक, ये इग्नोर करते हैं तो स्किप करते हैं, जबकि वो प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है और जाती भी नहीं है। इनको प्रॉब्लम वो क्रिएट हमेशा मतलब परेशान करती है और ये डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सोल्यूशन भी उनको उस चीज का हल भी नहीं चाहिए। ये ऑलवेज क्या फॉलो करते हैं, क्राउड। मीन्स क्राउड मतलब ऐसा कि जो सोसाइटी है उनकी चीजें, और ये फेथ फॉलो करते हैं, फेथ। ठीक, ये फैक्ट में नहीं विश्वास करते हैं, इनको फेथ में ही मजा आता है ना। अब वो फेथ चाहे गलत हो चाहे सही हो, ये अनरियलिस्टिक होते हैं, रियलिस्टिक नहीं होते, अनरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा ये बिलीव करते हैं। तो अब क्या यहाँ पे देखो, हमारा जो माइंडसेट होगा जैसा, ठीक, अगर स्ट्रांग माइंडसेट होगा तो वैसा ही हमारा जो है एक्शन डिफाइन होगा ना। और इनका जो वीक माइंडसेट होता है तो ये एक्शन जो इनका है इसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो माइंडसेट जो है हमारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि माइंडसेट जो है वो 0% हमारे लाइफ में रोल प्ले करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रांग माइंडसेट है ये कहीं न कहीं बेहतर रोल प्ले करता है। ठीक, तो आप डिसाइड करो कि आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होना है या तो वीक होना है। क्योंकि स्ट्रांग माइंडसेट होगा तो मेरे हिसाब से तो ये बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग माइंडसेट रखेंगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर होगी। और आपको मैं बता दूं कि देखो, अब यहाँ पे स्ट्रांग माइंडसेट से एक और हो गया कि
इंटेलिजेंस होता है, एक टैलेंट होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अगर आप देखो कोई बच्चा है वो पढ़ने में लाया कितना 80%, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में लाया 90% लाया, ठीक, या तो 100% आजकल ला रहे हैं आज के समय में। हम लोगों के समय में तो 60%, 70%, 80% लाने में बहुत, ऐसा कोई ला दिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। बट आज के समय में तो 90-100 बहुत ईजी हो गया लोगों के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जिसका 80% आया, 90% आया, 100% आया, ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, ऐसा नहीं है। इनका वीक माइंडसेट है, बट ये जो वो प्रोसेस है ये सब चीज़ों को लाने के लिए, वो प्रोसेस को उन्होंने अच्छे से फॉलो किया और यहाँ पर जाके 70, 90, 80 जो ला दिया इन्होंने, ठीक। बट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे ये न्यूटन हो गए, थॉमस अल्वा एडिसन हो गए, ठीक। ये लोगों को क्या है, बहुत पढ़ने में अच्छे थे ऐसा तो नहीं था, लेकिन इनका जो माइंड सेट था वो बहुत स्ट्रांग था। क्योंकि ऐसे नॉर्मल देखोगे तो अगर हम किसी भी चीज़ को रिसर्च के तरीके से देखते हैं, या तो उसको पर्टिकुलर हमारी जाने क्यूरियोसिटी होती है उस चीज़ के बारे में कि नहीं ये चीज़ें कैसे हुई। जैसे स्टोरी आपने सुना भी होगा कि जो ग्रेविटी फोर्स का है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो खोज हुआ गुरुत्वाकर्षण का, उन्होंने न्यूटन ने किया, ठीक। तो न्यूटन ने जब किया तो लोग बोलते हैं कि एक सेब था, फल था, ऊपर से गिरा पेड़ से, और फिर वो वहाँ से उन्होंने सोचना चालू किया कि भाई ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ठीक है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही कर पाएगा, वीक माइंडसेट क्या करे, उठा के खा लेगा, या तो सोचेगा अरे ठीक है गिर गया गिर गया, ठीक। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो हमें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही रखना पड़ता है, न कि वीक माइंडसेट रखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे इंटेलिजेंस हो गया और टैलेंट हो गया, वो डिफरेंट, वो जरूरी नहीं कि जो इंटेलिजेंस से टैलेंटेड है वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो उनका, क्योंकि वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। क्योंकि हम मार्क्स से कभी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और वीक माइंडसेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, जो जिसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा उसका आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है, और जो वीक माइंडसेट होता है उसका आईक्यू लेवल भी 0 होता है। 0 तो नहीं बोलेंगे, कुछ न कुछ होता है, बट परसेंटेज डिफाइन नहीं कर सकता करता है। तो ये परसेंटेज आपको बस प्रोसेस डिफाइन करता है कि आपने किस प्रोसेस से उसको फॉलो किया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमेशा वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है, क्यूरियस होता है चीज़ों को लेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ठीक। तो ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और वीक माइंडसेट का डिफरेंस है। तो आप लोग डिसाइड करो कि आपका जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है कि वीक माइंडसेट रखना है। देखते रहिए, समझते रहिए।